अधूरी भक्ति। एक रोचक प्रसंग। एक छोटे से गांव में साधु रहता था। वह हर वक्त कान्हा स्मरण में लगा रहता था। वह कान्हा के लिए रोज खीर चावल बनाता था और हर दिन उनके इंतजार में आस लगाए बैठा रहता था कि मेरे कान्हा कब आएंगे। उस साधु की एक बुरी आदत थी। वहाँ गांव में रहने वाले नीची जाति के लोगों से दूर रहता था। उन्हें आश्रम में आने भी नहीं देता था। उसका मानना था कान्हा इससे नाराज हो जाएंगे, वो तो स्वामी है, इन नीच छोटी जाति वालों के आश्रम में प्रवेश करने से और मुझे दर्शन नहीं देंगे। इसलिए वह कभी किसी से ठीक से बात नहीं करता था। उसके आश्रम से थोड़ी दूर एक कोढ़ी रहता था। वह भी कान्हा का भक्त था। नित्य प्रतिदिन वह उनकी उपासना करता था और हर वक्त कान्हा की भक्ति में डूबा रहता था। जब भी साधु उसके घर के पास से गुजरता तो कोढ़ी को कहता कि नीच, तुझ जैसे कोढ़ी से कान्हा क्या मिलने आएंगे, वो तो स्वामी हैं, तुझ जैसे के घर में क्यों आने लगे भला। और बोलते बोलते वहाँ आश्रम चले जाता था। कुछ वर्ष व्यतीत हो गए। अब साधु को लगने लगा कान्हा क्यों मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, और साधु उनकी मूर्ति के सामने रोने लगा और कहने लगा, प्रभु एक बार तो मुझे दर्शन दे दो, मैं प्रतिदिन आपके लिए खीर चावल बनाता हूँ, एक बार तो आकर भोग लगा लो। और उदास होकर कान्हा के चरणों में सो गया। दूसरे दिन एक गरीब दरिद्र छोटा सा बालक साधु के आश्रम में आया। साधु उस वक्त कान्हा को भोग लगाने जा रहा था। उस बालक ने कहा, साधु महाराज मुझे खाने को दे दीजिए, मुझे जोरों की भूख लगी है। साधु गुस्से से तिलमिला गया। एक तो दरिद्र और दूसरा कान्हे की भक्ति में विघ्न। उसने आव देखा ना ताव एक पत्थर उठाकर बच्चे को दे मारा। उस दरिद्र बच्चे के सिर से खून निकलने लगा। साधु ने कहा, भाग यहाँ से। बच्चा उसके आश्रम से निकल गया और जाकर उस कोढ़ी के घर में चला गया। कोढ़ी ने उसका रक्त साफ किया, पट्टी बांधी और उस भूखे बच्चे को भोजन दिया। बच्चा भोजन करके चला गया। दूसरे दिन फिर वो बच्चा साधु के आश्रम में आया। साधु ने फिर से उसे मारा और भगा दिया। फिर वह कोढ़ी के घर जाकर चला गया। कोढ़ी ने फिर उसकी पट्टी बांधी और खाने को दिया। बच्चा खाना खाकर चला गया। वो बच्चा रोज आता, साधु उसे मारता और वो कोढ़ी के पास चला जाता। एक दिन साधु स्नान के लिए जा रहा था। उसे रास्ते पर वही कोढ़ी दिखाई दिया। साधु ने उसे देखा तो आश्चर्य से भर गया। उस कोढ़ी का कोढ़ गायब हो चुका था। वह बहुत ही सुंदर पुरुष बन चुका था। साधु ने कोढ़ी नाम लेकर कहा, तुम कैसे ठीक हो गए? कोढ़ी ने कहा, मेरे कान्हा की मर्जी। पर साधु को रास नहीं आया। उसने मन ही मन फैसला किया, पता लगाना पड़ेगा। दूसरे दिन फिर वह दरिद्र बच्चा साधु के आश्रम में आया। साधु ने फिर से उसे मारा। बच्चा जाने लगा तो साधु उठ खड़ा हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैं इस दरिद्र बच्चे को रोज मारता हूँ, ये रोज उस कोढ़ी के घर चला जाता है, आखिर चक्कर क्या है, देखना पड़ेगा। साधु के पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही वह कोढ़ी की झोपड़ी में पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। स्वयं तीनों लोकों के स्वामी कान्हा बाके बिहारी कोढ़ी के घर बैठे हुए हैं और कोढ़ी उनकी चोट पर मल्लम लगा रहा है। और कान्हा जी भिक्षा में मांगी ना जाने कितने दिनों की बासी रोटी बड़े चाव से खा रहे हैं। साधु कान्हा के चरणों में गिरकर कहने लगा, मेरे कान्हा, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, आपने मुझ भक्त को दर्शन नहीं दिए और इस नीच को दर्शन दे दिए। मुझसे क्या गलती हो गई जो आप इस कोढ़ी की झोपड़ी में आ गए, भीख में मांगी बासी रोटी खा ली, पर मैं आपके लिए नित्य प्रतिदिन खीर चावल बनाता हूँ, उसे खाने नहीं आए, बोलो कान्हा। तब कान्हा जी बोले, तब कान्हा जी ने कहा, हे साधु, मैं तो रोज़ तेरे पास खाना मांगने आता था, पर तू ही रोज़ मुझे पत्थर से मारकर भगा देता था। मुझे भूख लगती थी और मैं इतना भूखा रहता था कि इस मानव के घर चला आता था।
वो जो मुझे प्यार से खिलाता है, मैं तो उसी के पास खाने चला जाता हूँ। अब तू ही बता, इसमें मेरी क्या गलती है? साधु ने कान्हा के पैर पकड़कर रोने लगता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर कहता है, तीनों लोगों के स्वामी, गरीब, भिखारी, दरिद्र बच्चा बनकर आप मेरे आश्रम क्यों आते थे? मैं तो आपको दरिद्र समझकर मारता था, क्योंकि मेरे कान्हा तो स्वामी हैं, वो दरिद्र कैसे हो सकते हैं? कान्हा जी ने कहा, हे साधु, तुझे किसने कहा कि मैं सिर्फ महलों में रहता हूँ? तुझे किसने कहा मैं सिर्फ 56 भोग खाता हूँ? तुझे किसने कहा मैं नंगे पैर नहीं आता? तुझे किसने कहा कि मैं दरिद्र नहीं? हे साधु, ये समस्त चराचर मैं ही हूँ। धरती, आकाश, पृथ्वी सब मैं ही हूँ। मैं ही हूँ महलों का स्वामी, तो मैं ही हूँ झोपड़ी का दरिद्र। भिखारी मैं ही हूँ, जो प्यार और सच्ची श्रद्धा से खिलाने पर बासी रोटी खा लेता हूँ और स्वार्थ से खिलाने पर 56 भोग को भी नहीं छूता। मैं हर जीव में बसा हूँ। तू मुझे अमीर गरीब में ढूंढता है? तुझसे अच्छा तो ये कोढ़ी है, जो सिर्फ एक ही बात जानता है, ईश्वर हर किसी में निवास करते हैं, ना कि धनवान में। कान्हा कहने लगे, तूने मेरी भक्ति तो की, पर अधूरी। और कान्हा अंतर ध्यान हो जाते हैं। साधु उनके चरण पकड़कर फूट फूट कर रोता है। एक पल पाने के लिए लोग जन्म जन्म तप करते हैं। वो मेरी कुटिया में भीख मांगने आता था और मैं मूर्ख समझ नहीं पाया कि वह दरिद्र बच्चा ही मेरा कान्हा है। और वह कोढ़ी के पास पैर पकड़कर कहता है, मैंने तो सारी ज़िंदगी अधूरी भक्ति की, पर आप मुझे सच्ची भक्ति के पथ पर ले आई हैं। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कोढ़ी उसे गले लगा लेता है। ईश्वर कण कण में है। वो भिखारी भी है जो आपकी चौखट पर आता है ना, वो भी ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि किसी ने कहा है, वो भीख लेने नहीं, बस दुआ देने भी आता है, और हमारी परीक्षा लेने भी। परीक्षा पास के बिना तो स्कूल का अध्यापक भी हमें अगली क्लास में जाने नहीं देता, तो भगवान हमारी परीक्षा लिए बिना हमें अपना दर्शन और भक्ति कैसे देंगे?